मिंबर का स्टेज का एक एहतराम है। यहाँ मैं बड़े बड़े आलमों के नाम बता सकता हूँ जो गंदी गालियां देते हैं मिंबरों पे बैठ के। खुद निकल बम बांध अपने आप को, कह जी मैं पीर अफजल कादरी जा रहा हूँ एक राफजी को मारने। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब भी जो है वो उलमा के इमरान खान है। हज की मैं मिसाल देता हूँ, गोरा काला शिया सुन्नी वापी देवबंदी सारे एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। वो ऐथे तो मौत पेंदी। उस मस्जिद में जाया करो जहाँ पे फिरका वारियत ना हो, जहाँ पे मुसलमान रहा करें, जहाँ पे मुसलमान नमाज अदा करने के लिए आया करें, क्योंकि जन्नत मुसलमानों के लिए बनी है, शिया सुन्नी के लिए नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। चंद दिन से हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया पे हलचल मची हुई है। कुछ उलमा इकराम आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ उलमा इकराम आवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उलमा इकराम ये भी कह चुके हैं कि कोई गाजी उठे और एक शख्स जो बहुत मारूफ हो चुका है जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसको कत्ल कर दिया जाए। वजूहात क्या हैं? मेरे साथ सीनियर कानूनदान अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना ज़रूरी समझूंगा। पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सियासतदानों की दलदल में दब चुका है और हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। अब हमारे उलमा इकराम जो बहुत बड़ी तादाद में हमें दिखाई देते हैं, जिनके पास ना ही तो नॉलेज था, ना ही इल्म था और ना ही इखलाकियात थे, जो हमें बरसों से पागल बनाते आ रहे थे। एक शख्स आता है और हमें बता देता है कि तुम ये थे, तुमने क्या कर दिया, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, तुम्हारा नबी एक था, कुरान पाक एक था, उसी पे अमल करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुख्तसर सी बात करूंगा आपके साथ। एक शख्स उठता है हम ही में से और वो कहता है कि तुम कहाँ मरे हुए हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगियां, कुरान एक है, नबी एक है, बहस किस बात की? उसको कत्ल करने के लिए कह दिया जाता है। इंतहाई काबिल मजम्मत है जी। नजरियाती इख्तिलाफ सो सही, कुछ चीज़ों के ऊपर हर इंसान को उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन बात वो सच्ची करता है। बात वो सच्ची करता है, उसकी वजह ये है कि जो इंसान झूठ बोलता है, बड़े बड़े आलम हमने देखे हैं कि वो मिंबरों पे बैठ के झूठ बोलते हैं, झूठी रवायात देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इसकी रवायत बताएं, इसका रेफरेंस दें, तो वो कहते हैं जी ये जलसा ख़त्म हो ले तो बैठक में बैठ के बताता हूँ। और आपके जलसे से निकलने तक वो गाड़ी में बैठ के पिछले दरवाजे से निकल के जा चुके होते हैं। और आपके आलम कौन है? नासिर मदनी साहब। आपके आलम कौन है जिनको आप 40-40, 50-50 हज़ार देते हैं? एक गाना सुनाया, 2 जुगते मारी, माँ की शान थोड़ी सी बयान की, और एक इधर की पकड़ी एक उधर की और वो गए। और इसी तरह के और कितने ही शोभताबाज हैं जो आपके आलम है। वो सोशल मीडिया पे देखते नहीं हैं, ऐसे जाके हाथ मिलाते हैं तो क्या क्या स्टेप निकलते हैं अंदर से। ये क्या कर रहे हो आप लोग? उनको नहीं आप रोक रहे जो ये हमारे मजहब में बिद्दतें पैदा कर रहे हैं। मिंबर का स्टेज का एक एहतराम है। यहाँ मैं बड़े बड़े आलमों के नाम बता सकता हूँ जो गंदी गालियां देते हैं मिंबरों पे बैठ के, जुमे के खुतबात में, वैसे किसी मजहबी महफिल में, मिलाद में है ऐसे ही। बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, मैंने खुद सुना है। वो बंदा एक रेफरेंस के साथ, एक तरफ वो बात उसकी चल रही होती है, दूसरी तरफ रेफरेंस से जाके अपना वेरीफाई करो। तौहीन मजहब तो तब हो ना वो कोई अपनी तरफ से कोई बात कर दे, या उसको मारा तब जाए कि वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई राफजी हो गया। एक बंदा सच बोल रहा है और उसके लोग फॉलोअर्स हैं, उसके लोग फॉलोअर्स हैं। मैं उसका एक सवाल सुन रहा था, आप जब मेरे साथ बैठे होते हैं सूरी साहब तो बड़ी चीज़ें अंदर से निकलती हैं। मैं उसका सवाल सुन रहा था, किसी ने पूछा कि जी वो एक बंदे के पास औलाद नहीं थी, उन्होंने कहा जी फ़लाँ बाबा जी के पास जाएँ औलाद हो जाएगी। किसी ने कहा जी हार्ट का मसला है, फ़लाँ बाबा जी के पास जाएँ तो वो आपका दिल का ऐसे ऑपरेशन अंदर खाते होगा ठीक हो जाएंगे। गुर्दे में पथरी है, फ़लाँ बाबा जी के पास चले जाएँ। क्या यार, ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जो सबसे करने वाला बाबा है उसको बोलो किसी बच्चे के खतने करके दिखा दे, दुनिया को नज़र तो आए। मैं हंस के मैंने कहा यार इंजीनियर साहब ने क्या दलील दी है। और इन बातों से इनको चिढ़ होती है, इनकी दुकानदारियां वो बंद कर रहे हैं। पीके मूवी आपने देखी होगी, वो सुपर डुपर हिट गई। यही चीज़ें थी जो इंजीनियर साहब कर रहे हैं। फिल्मों में आप और आपका एंगल है, हकीकत में आपका एंगल और है। और कितने लोग हैं
नवीद आशक BA साहब जाकर सियालकोट में मर्डर हो गए। इसी तरह के एक बहुत बड़े आलम दीन है वो भी, जिनका नाम पीछे आया कि उन्होंने भड़काया था। इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, वजह क्या ली गई? आप जैसे चंद जो ला इल्म उलमा हैं आपके सर पे रख के चलाई जाती है। आपके जो सादा और कम पढ़े लिखे जो नौजवान होते हैं उनसे बसें जलवाई जाती हैं, उनसे बैंकों को आग लगवाई जाती है, उनसे लोगों को मरवाया जाता है, उनसे अपनी स्टेट के ऊपर हमले करवाए जाते हैं। जब तक इस तरह की जुबानें बंद नहीं होंगी, जब तक पीर अफजल कादरी जैसे लोग बैन नहीं होंगे पाकिस्तान में, ना अमन आएगा ना आप तरक्की कर सकोगे। सर PDM फौरी उस शख्स को उठवा लेती है जो इमरान खान के स्पॉट में बात करता है या सच्ची बात कर देता है, हकीकत सामने ले आता है। लेकिन एक शख्स इंतशार फैला रहा है, वो कह रहा उठ, कोई गाजी उठे, इन्हों मार दो, कत्ल कर दो, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया उसको। खुद आए ना, खुद कौन सा लंगड़ा है, खुद निकल बम बांध अपने आप को, कह जी मैं पीर अफजल कादरी जा रहा हूं एक राफजी को मारने, और जाके इंजीनियर साहब की एकेडमी पे हमला कर दे। गाजी के उठे, तू गाजी बन। वो आपकी बात से बात याद आ गई, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब भी जो है वो उलमा के इमरान खान है, और ये बाकी जितने उलमा हैं ये PDM बन चुके हैं। वजह एक है, इधर इमरान खान ने ये इन करप्ट सियासतदानों की दुकानदारी बंद कर दी, इसने झूठे मौलवियों की दुकानदारी बंद कर दी। फैसल ये दौर अब बदल गया हुआ है, ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। और मैं इंजीनियर साहब से कहूँगा, इंजीनियर साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पीर अफजल कादरी और जो लोग मज़ीद इस तरह की आपके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ साइबर में भी एप्लीकेशन दें और उनके ख़िलाफ़ आप कोर्ट्स में भी जाएं, अपनी प्रोटेक्शन भी मांगें। सर इंजीनियर साहब कहते हैं कि ਜਦੋਂ तक मैं इन्हां ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, इसलिए तड़प लग रही है, ऑलरेडी इनका मक्कू ठप चुका है। इनको तकलीफ क्यों हो रही है? कितने मौलवी हैं, क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नफरत अंगेज तकरीरें हमने नहीं सुनी हुई। आजकल जो 295C का कानून है वो इतना तेज़ हो गया हुआ है कि आजकल जब कोई जाकर मजलिस पढ़ने आता है या कोई मौलवी जाता है तो बड़ा सोच समझ के बोलता है। अगर वो बोलता है तो उसकी दलील देता है। एक किताब है, मेरी कानून की किताब है जी, दफ़ा 302 सज़ाए मौत। मैं अगर आके कह दूं कि जी दफ़ा 302 सज़ाए मौत है, मेरे ऊपर कोई ये नहीं है कि जी मैं कोई सज़ाए मौत की बातें फैला रहा हूँ मुआशरे में, मैं कोई डर फैला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किताब बाकायदा अथेंटिक किताब कानून की उसके ऊपर लिखा हुआ है। इंजीनियर साहब क्या करते हैं, सही बुखारी ये लिखा हुआ है, सही मुस्लिम ये लिखा हुआ है। ओ भाई तुम बाबों की तौहीन क्या तौहीन है? अगर वो आपको बाबा कह दे या आपको फक्की कह दे, तुम लोगों की क्या तौहीन है? अगर नामूस है किसी की जिसके ऊपर जान देना, मैं जान लेना नहीं कहूँगा, जिसके ऊपर जान देना फ़र्ज है, तो वो नामूस है मेरे आका की, मेरे नबी की। मैं जान लेने वाली बात पे यहाँ पे भी इख्तलाफ करता हूँ सूरी साहब। इस वक्त हम एक सिविलाइज्ड मुआशरे में रहते हैं, हमारे कवानीन है 295C, तो इन्हें रसालत, तो इन्हें मज़हब के ऊपर इतना सख्त कानून है, सज़ाए मौत इसकी सज़ा है। अगर आपको लगता है कि किसी ने वाकया ही अगले दिन उन्होंने ननकाने में बंदा मार दिया, यार होगा गुस्ताख, मान लिया, कानून को ट्रायल करने दो ना। सर साइबर क्राइम इस हवाले से क्या कहता है कि कोई शख्स यूट्यूब पे बैठ के इस तरह से धमकी देता है या इंतशार फैलाता है, उसको क्या सज़ा हो सकती है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी, 7 साल तक सज़ा है इसकी, और बड़ा सीरियस ऑफेंस है। और इसके अलावा भी साइबर के अलावा भी क्रिमिनल केस बनता है। तो फिर आप सुनने में आ रहा है कि माफिया तलाफियाँ भी हो रही हैं। लेकिन इंजीनियर साहब हम आपके साथ हैं, पढ़ा लिखा मुआशरा, पढ़ा लिखा तबका आपके साथ है, इनको बिल्कुल माफ़ ना कीजिएगा। जिस तरह इनको नथ डाली हुई है, ये आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अब लोगों को सच बताएं। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी कुरान पाक आपके घर में होता है, कुरान पाक को पढ़ो यार। तुम्हें क्या तालीम दी गई है, तुम्हें क्या हुक्म दिया गया है, तुम्हारा नबी क्या करता था, तुम्हारे नबी ने क्या अहकामात दिए, तुम्हारे पास ज़ुबान है, जहन है, हर चीज़ तुम्हें अल्लाह ने अता की है। तुम क्यों इन मौलवियों के पीछे चलते हो? तो हमारे मौलवी अभी तक ये, और तू हाथ थे बनने, तू हाथ थल्ले बनने, तेरी शलवार उतने होनी चाहिए, तू पैंट थल्ले बननी। ओ यार निकलो इन चीज़ों से। मदीने में जाके देखो, वहाँ पे तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं है। सूरी साहब ये ज़िद है,
یہ ضد ہے. ہاتھ ادھر باندھنے ہیں, ہاتھ ادھر باندھنے ہیں, ہاتھ کھولنے ہیں, رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا, یہ ضد ہے. فلانا ایسے کرتا ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ پاک وہاں پہ, اب حج کی میں مثال دیتا ہوں, گورا کالا شیعہ سنی وہابی دیوبندی سارے ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. وہ ایتھے تو موت پہندی جاہلو. شیعہ 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, فلانے نہیں پڑھتے. جب حج کرنے جاتے ہو تو وہاں پہ کیوں پڑھتے ہو 3 وقت میں نمازیں 2 دن, جب مقام عرفہ پہ ہوتے ہو؟ پوچھا جائے تو کہتے ہیں ادھر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. وہ اتنے کم ہی عبادت والا ہے, وہ اتنے کرن, اور کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. یعنی اتنی سوری صاحب کوئی لمبی چوڑی مثال نہیں ہے. ابھی یہ حج کا موسم آ رہا ہے, دھڑا دھڑ حاجی لکھوان واسطے ناند نال ساڈے جان گے اتنے لوگ. ٹھیک ہے, اتنے جا کے سارے ہاتھ بنن گے, اتنے جا کے اللہ اکبر بھی کرن گے, واپس ہونے پھر کہیں گے جی یہ حرام ہے. تو خدا کے لیے جس طرح سوری صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے آپ خود پڑھے, صرف قرآن ترجمے سے پڑھ لو. پڑھنے کی بھی اگر آپ نہیں, ٹائم آپ کے پاس پڑھ نہیں سکتے, آپ آتے جاتے ہینڈ فری لگاؤ ڈیلی کا. آپ ایک سورہ ہے, ایک سورہ کا آپ ڈیلی کا ٹارگٹ رکھ لو, 15 منٹ میں یوٹیوب پہ ترجمے کے ساتھ سورہ سن لو بس. بالکل ایسے سر, بہت شکریہ سر آپ کا. میں کراچی گیا تھا, کراچی کی ایک بہت معروف مسجد میں گیا, وہاں پہ ایک عالم بیٹھا ہوا تھا, اور اس عالم کی زبان سے یہ الفاظ میں نے سنے, میرے کانوں نے, خدا کی قسم, اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بول رہا ہوں, اس شخص نے اپنے بچے سے کہا جا باہر جا کے کہہ کہ شیعہ کافر نے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یار جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, یقین کرو کہ رب تمہیں اتنا ظلم نہیں کرے گا تم پہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا نا سچی نیت سے, وہ جنت میں جائے گا. لیکن اللہ کو ایک ماننا ہے, اس کا شریک نہیں ہونا چاہیے. نبی کو ایک ماننا ہے اور آخری نبی ماننا ہے, پھر تمہیں جنت ملے گی. اور اس مسجد میں جایا کرو جہاں پہ فرقہ واریت نہ ہو, جہاں پہ مسلمان رہا کریں, جہاں پہ مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے آیا کریں, کیونکہ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے, شیعہ سنی کے لیے نہیں بنی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ جہنم میں جا کے اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں یار میں شیعہ سی تو سنی سی, تو یار ایسی دونوں تو اتنے رہ گئے. ذرا خیال کیجئے, رحم کیجئے اس قوم پہ, باہر نکل آئے ان چیزوں سے. پہلے سیاستدانوں نے برباد کیا, اب علماء اکرام تو رحم کر لیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا تھا. یار قرآن پہ بحث کرتے ہو تم لوگ, تھوڑی سی شرم کر لو. میری یوتھ کو نہ برباد کرو. یہی نسلیں آگے جا کے لیڈر بنیں گی اور انہی نسلوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی. رحم کرو میری قوم پہ, اللہ نے کہا.